अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए व्लॉग के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हमारे डिपार्टमेंट का एनुअल डिनर था और मैं अटेंड करने के लिए घर से निकल आता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस हालत में फंक्शन अटेंड करूंगा। नहीं, मैं इस हालत में फंक्शन अटेंड नहीं करूंगा। मैंने सोचा कि अगर 18 तारीख से तैयारी करके जंग के लिए निकलना है तो वहाँ पहुँच मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि शहर जाकर ही तैयारी करूँगा। मैं पुराना बाईपास पर उतर जाता हूँ और वहाँ पर मिलते हैं मुझे मेरे दोस्त अंबर आफ्ताब और हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अंबर भाई अपना खत करवाते हैं। खत करवाने के बाद हम लोग अपने कपड़े प्रेस करवाते हैं। कपड़े प्रेस करवाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल आते हैं। वैसे जंग के रोड्स बहुत ही प्यारे बने हुए हैं। कुछ ब्यूटिफिकेशन पर भी काम किया गया है और हमने सोचा कि आप भी ये ब्यूटी देखें और हमने इसलिए टाइम लैप्स मोड का इस्तेमाल किया और आपको पूरा रोड दिखाया। बहुत ही प्यारे मनाज़िर हैं। अब तो जंग मतलब ऐसे पेरिस लगता है हमें। वैसे ये कुछ ज़्यादा हो गया। इसके बाद हमने सोचा कि खुशबू ले ली जाए। घर से तो हम लेके नहीं आए थे तो हमने वहाँ से एक अत्तर की शीशी ली। अत्तर की शीशी लेने के बाद हमारी कुछ शॉपिंग अधूरी रहती थी। हमने सोचा पहले वो कर लें फिर तैयारी करके निकल जाएंगे। सबसे पहले अमर भाई का हमने कोट लिया पठानों से। 2500 का हमें कोट पड़ा। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी ली। गाड़ी लेने के बाद हम लोग मंजर भाई के हॉस्टल में आते हैं और मंजर भाई एक बहुत ही अच्छी वालदा की तरह हमारी तैयारी करवाते हैं। तैयारी करने से पहले हमने सोचा कि एक ट्रांजिशन ही मना ली जाए तो हमने एक लड़कियों की तरह ट्रांजिशन बनाई। तो अब हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। सब लोग बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। अंबर भाई तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे और मंजर भाई बहुत ही शाय फील कर रहे हैं। इसके बाद हम वहाँ से निकल आते हैं लेकिन रास्ते में फिर वही मसला, बहुत ही ज्यादा दूर कटा था और काफी ज्यादा सफर करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं असलम पैलेस। असलम पैलेस पहुंचने के बाद हमें एहसास होता है कि हमारी हालत फिर भी वैसे ही हो गई है जैसे हमने सोचा था। बाइक से उतरने के बाद हमने 2-4 मिनट वेट किया और इतने में हमारे कुछ दोस्त आ गए। हम उनसे मिले, उनसे ग्रीटिंग की और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। और शहबाज भाई तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। अपने फेलो से मिलने के बाद हमने उनसे पूछा कि हमें बताओ कि वॉशरूम का रास्ता कहाँ है तो उन्होंने हमें बताया और सबसे पहले हमने मुंह धोया। हमें रियलाइज हुआ कि यहाँ पर एक शीशा भी मौजूद है और हमारे पास आईफोन मौजूद है तो वीडियो ना बने तो ये तो मुमकिन नहीं है। वहाँ पर हमें निशान भाई नजर आते हैं जो अब भी पढ़ाई कर रहे थे, बल्कि वो अपने एक इवेंट की तैयारी कर रहे थे। अंदर दाखिल होने के बाद हमें रियलाइज हुआ ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है और पंजाब का एक फंक्शन हो रहा और उसमें झूमर ना हो ये तो मुमकिन नहीं है। यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा वेलें वगैरह भी दी। हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे लेकिन मैंने सोचा चलो वीडियो के लिए वेलें ही दे लें। अंबर भाई और मैं सबसे ज्यादा अच्छी ड्रेस लगाने वाले 2 लोग हैं अपनी क्लास में और हमने जितना हो सकता था उतनी ड्रेस लगाई। इसके बाद हमने सोचा कि 2-3 टिकटॉक वीडियोस ही बना लेंगे। वीडियोस बनाने के बाद हमने काफी ज्यादा इंतजार किया और इंतजार करने के बाद हमारे एचओडी आखिरकार नमूदार हो जाते हैं और उनका काफी ज्यादा पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है। वेलों के साथ, ढोल के साथ, ड्रेस के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया एचओडी साहब ने। एचओडी साहब कुछ शाय फील करते हैं। इसके बाद एचओडी साहब से मुलाकात का मौका मिलता है और एचओडी साहब मुझे कहते हैं कि आप तो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाए। इसके बाद मैम सिद्रा तशरीफ लाती है और उनका इस्तकबाल किया जाता है। एचओडी साहब ओपनिंग स्पीच करते हैं। इसके बाद हमजा साहब को डेयर मिलता है कि वो एचओडी साहब को स्टेज पर आकर प्रपोज करें और हमजा साहब इस डेयर पर पूरा उतरते हैं और काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद आखिरकार हमजा साहब एचओडी साहब को प्रपोज कर ही देते हैं। उनके प्रपोज करने का तरीका कुछ इस तरह होता है। जब से मैंने आपको देखा है मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं होता। आई वॉन्ट यू बी माई लाइफ पार्टनर। एक्सेप्ट मी। घुटनों पे बैठ के घुटनों पे। इसके बाद कुछ छपरी लोग आते हैं और वो एक ड्रामा करते हैं। बहुत ही सस्ता सा ड्रामा होता है, वो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, बहुत ही घटिया ड्रामा था। इसके बाद हमारी एक बहन आती है और एक तकरीर करती है। का सीजन आने वाला है। मैं भी गालिब की तरह चाहती हूँ, आम हूँ और बहुत हूँ। ओह, मैं स्टेज पर थी, माफ कीजिएगा, जरा इमेजिनेशन वर्ल्ड तक गई थी। दिमाग को इस फिजिक्स ने ऐसा उलझा रखा है कि आम की पेटियों से इधर गुजारा ही नहीं। उफ, ये आम फिर कहाँ घुसा है। चले अब मैं स्टेज पर आ ही गई हूँ और मैंने आकर इसकी शान भी बढ़ा दी है तो आप लोगों को भी इज्जत बख्श ही देती हूँ। मेरे मौजूदा साजा कराम। इसके बाद हमारे 2 भाई आते हैं डांस करने के लिए और माइकल जैक्सन को भी पीछे छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल में माइकल जैक्सन के साथ इनको कंपेयर करना माइकल जैक्सन की ही बेइज्जती नहीं इनकी बेइज्जती होगी क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा डांस किया है कि मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। इसके बाद हमारे सीआर को डांस करने का डेरा दिया जाता है और हमारे सीआर ऐसे डांस करते हैं जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि नौची बकरिया टोटा वाला, इस तरह उन्होंने डांस किया। इसके बाद हमारी क्लास और हमारी यूनिवर्सिटी के नॉन पीटीए अरिजीत सिंह आ जाते हैं जो अरिजीत सिंह की सस्ती कॉपी हैं। खैर फिर भी अच्छा गा लेते हैं, अरिजीत सिंह की तरह तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा गा लेते हैं। मैं जब भी जहाँ भी कड़ी धूप में था
तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। इसके बाद टीचिंग स्टाफ को ये सी गेम खेलने का डेयर दिया जाता है और वो बेचारे खेलते भी हैं। इस गेम खेलने के बाद मैम सिद्रा और जो उनके शोहर हैं उनके शोहर को डेयर दिया जाता है कि वो मैम सिद्रा को स्टेज पर आकर प्रपोज करें। और मैम सिद्रा पहले तो बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं लेकिन बाद में मान जाती हैं और उनका शोहर उनको पूरे मजमे के सामने जब प्रपोज करता है तो ये बहुत ही एक हैवी मोमेंट होता है। और आखिरकार वो मोमेंट आ ही पहुंचा जिसके लिए हमने 4-5 घंटे इंतज़ार किया, 4-5 घंटे हमने तैयारी की, 4-5 घंटे हमने सफ़र किया और आखिरकार हमें वो मौका मिला जिसके हम इंतज़ार में थे और हमने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। खाने पीने के बाद हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, गपशप की। उसके बाद मेरे दोस्तों को बोतल चाहिए थी जो कि मैं गया लड़कियों के पास और वहाँ से उठा कर लाया और मुझे इन्होंने ये डेयर भी दिया था कि जाओ उठा कर लाओ। और मुझे क्या था, मैं तो गया और उठा के लेके आ गया। पहले तो मैंने सोचा कि पूछते नहीं हूँ, फिर मैंने सोचा पूछ लूँ, अच्छी बात है। तो मैं बोतल लेके आ गया और इन हरामियों ने वो बोतल पी। हालांकि मुझे तो डॉक्टर ने रोकी हुई थी, मैंने तो पीनी नहीं थी। तो इन्होंने आराम से बैठकर बोतल पी और इसके बाद हम पैलेस से बाहर निकल आते हैं और बाहर सब लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे। हमने भी फ़ोटोशूट किया। फ़ोटोशूट करने के बाद हमने सोचा कि अब व्लॉग का एंड करते हैं। आप सबको खुदाफिज़ कहते हैं। पूरा व्लॉग देखने के लिए शुक्रिया।